हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना, आप लोग कैसे हो? और अब ठंड भी बढ़ गई है, सबको पता है। ठंड लगती भी है, पढ़ने का सुबह उठ के मन नहीं करता है, लेकिन कोई नहीं, एग्ज़ाम देना है तो पढ़ना है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हम सोच रहे हैं कि आप लोगों को 6, 7, 8, 9, 10 की जो एससीईआरटी की बुक है वो भी क्लियर कर दे, प्लस जो एनसीईआरटी की भी बुकें हैं उनको भी क्लियर कर देते हैं। साथ साथ में एक वीडियो इसका भी डालते चलते हैं, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन इन बुकों से भी आता है, ठीक है? तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक एक चैप्टर कक्षा 9 का मतलब करते करते कंप्लीट करती हूँ, फिर 10 कंप्लीट कर देती हूँ, उसके बाद 6, 7, 8 कंप्लीट कर देती हूँ, प्लस एनसीईआरटी कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है? तो मैं आज आप लोग को कक्षा 9 का इंडेक्स आप देख लीजिए। तो इसमें है कुछ चैप्टर, जैसे दिया हुआ है कि गृह प्रबंध, स्वास्थ्य, वस्त्र और सूत विज्ञान, चौथा है पोषण तथा विज्ञान, पांचवा है प्राथमिक चिकित्सा एवं परिचर्या। देख रहे हैं? और एक में 4 चैप्टर, एक में 9 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 2 चैप्टर और 6 चैप्टर। उतने में क्या है, चैप्टर फिनिश, मतलब ये बुक खत्म हो जाएगी। तो धीरे धीरे मैं सोचती हूँ इनकी भी एक चैप्टर साथ में लेके चलती रहूँ। तो प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या का पहला चैप्टर, प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, मतलब ये टॉपिक मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, प्राथमिक चिकित्सा और गृह विज्ञान, जिसमें जितने भी चैप्टर दिए हुए हैं। तो आज मैं पहला चैप्टर इसका स्टार्ट करती हूँ। चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते, स्टार्ट करते हैं वीडियो। आप देख सकते हैं। तो इसमें दिया हुआ प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, प्रस्तावना, प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा, उद्देश्य, विशेषताएं, आवश्यकता, प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत, प्राथमिक चिकित्सा के गुण, प्राथमिक चिकित्सा के कर्तव्य, प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहले क्या करें, प्राथमिक चिकित्सा हेतु आवश्यक वस्तुएं और अभ्यास। इतने क्या इसमें टॉपिक दिए हुए हैं। तो प्रस्तावना में लिखा है कि मानव विभिन्न कार्य करते हुए सदैव किसी न किसी खतरे के निकट से गुजरता रहता है, और ये सही बात है। सब्जी काट रहे हो, सब्जी छील रहे हो, तो कभी हल्का सा चाकू से कट लग जाता है। कभी बर्तन धुल रहे हो तो कभी सफाई झाड़ू पोछा कर रहे हो तो कहीं कोई चीज़ से हाथ में कट लग जाता है, ठीक है? कभी फिसल के गिर जाते हैं हम, तो कभी कुछ ना कुछ चीज़ें होती ही रहती हैं, सही बात है। यात्रा करते हुए, कारखाने में कार्य करते हुए, तैरते हुए, खेलते हुए दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। ऐसी अवस्था में यह संभव है कि उसे चिकित्सक तक पहुंचने में समय लग जाए और उसकी दशा और अधिक शोचनीय हो जाए। अतः उसे तुरंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है, ताकि उसके जीवन को कोई खतरा न हो पाए। फलस्वरूप वह चिकित्सा जो किसी दुर्घटना अथवा आकस्मिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के आने से पूर्व घटना स्थल पर प्रदान की जाती है, प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, वह चिकित्सा जो किसी दुर्घटना अथवा आकस्मिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को, किसको? आकस्मिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सक के आने से पूर्व, मतलब कहने का साफ है कि प्राथमिक चिकित्सा उसे कहते हैं कि चिकित्सक से आने से पूर्व, जिसे चोट लग गई हो, जिसे घटना हो गई हो, जिसे कुछ हो गया हो, जिसका हाथ टूट गया हो, जिसे कि मतलब खून बह रहा हो, उसके लिए जो आप काम करेंगे चिकित्सक बन के, वही प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। उसके पहले जो भी ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है वही क्या कहलाती है? प्राथमिक चिकित्सा। अर्थात चिकित्सक के आने से पहले, डॉक्टर के आने से पहले दुर्घटनाग्रस्त को जो चिकित्साएं दी जाती हैं घटना स्थल पे ही, उसको उठा के इधर उधर नहीं करना, वहीं पे घटना स्थल पर जो चिकित्साएं उसको दी जाती हैं वही क्या कहलाती है? प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है, ठीक है? आप समझ गए? इसे अंग्रेजी में फर्स्ट एड कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्स्ट एड। अगर प्राथमिक चिकित्सा न पूछ के आ जाए फर्स्ट एड, तो आप समझ जाना कि वही पूछ रहा है। तो फर्स्ट एड, इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स सब लोग अपने अपने घर में रखता है, जिसमें डिटॉल रख लेता है, टिंचर रख लेता है, आयोडीन रखता है, पट्टी रख लेता है, बैंडेज रख लेता है, पैरासीटामॉल रख लेता है। छोटी छोटी जो रोजमर्रा की कुछ चीज़ें होती हैं उसको क्या करता है मानो अपने घर में, जैसे इंसान जो हम, जैसे हम लोग हैं, क्या करते हैं? फर्स्ट एड रख लेते हैं। और कोरोना में तो हमें लगता है सबके घर में एक दवाई का मतलब बॉक्स अलग से बन गया होगा। दुर्घटना के तुरंत पश्चात प्रदान किए जाने और इसके पश्चात चिकित्सक के द्वारा अंतिम चिकित्सा किए जाने के कारण ही इस चिकित्सा को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। दुर्घटनाओं के संदर्भ में प्राथमिक चिकित्सा अत्यंत महत्वपूर्ण है। दुर्घटना के संदर्भ में मतलब कभी किसी को चोट लग जाए तो उस स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अतः इसके मुख्य सिद्धांतों आदि का वर्णन प्रस्तुत अध्याय में किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा की परिभाषा, सेपरेट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन की, देखो ये परिभाषा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेपरेट जान एम्बुलेंस एसोसिएशन की प्रमाणिक पाठ्य पुस्तक गृह परिचर्या के अनुसार, गृह परिचर्या की पुस्तक किसकी है? तो आप बोलेंगे सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की। एम्बुलेंस एसोसिएशन भी ध्यान रखोगे तब बुक की वही बात नहीं है। गृह परिचर्या किसकी बुक है? तो आप बोलेंगे सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की प्रमाणिक
प्रमाणिक पाठ्यपुस्तक गृह परिचर्या है। फर्स्ट एड का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या कोई व्यक्ति अकस्मात बीमार पड़ जाए तो चिकित्सक के आने तक उसकी मरहम पट्टी तथा उपचार किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा की इस परिभाषा में इससे प्रमुख सिद्धांतों का आभास होता है, जिसका वर्णन आगे किया गया है। मतलब सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन की जो बुक थी गृह परिचर्या, उसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर की किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है या अकस्मात बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के आने से पहले जो उसकी मरहम पट्टी कर उसका उपचार किया जाता है वही क्या है, प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड है। किसने कहा? सेपरेट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने। किस चीज़ में कहा, किस बुक में कहा? तो इनकी बुक का नाम था गृह परिचर्या, इसमें इन्होंने ये बात कही थी। ठीक है, फिर प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्य देख लीजिए। उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि प्राथमिक चिकित्सक का प्रमुख उद्देश्य घायल अथवा रोगी व्यक्ति को जीवन रक्षा है। इसका उद्देश्य क्या है? तो घायल अथवा रोगी व्यक्ति की जीवन रक्षा ही इसका उद्देश्य है। किसका उद्देश्य? तो आप बोलेंगे प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य। इससे उसकी दशा अधिक बिगड़ने से रुक जाती है। जैसे मान लीजिए कि वो पानी में तैर रहा था, स्विमिंग कर रहा था और क्या वो डूबने लगा, तो आपने जब उसको आप वहाँ से निकाल के बाहर किए और डॉक्टर को फ़ोन कर दिए, डॉक्टर जब तक आ रहा है तब तक आपने उसके ऊपर ऐसे हाथ पंप प्रेशर डाल के उसके पीठ पे उसके पानी निकाल दे रहे हैं। हाँ, उसको जो ये सारे आप काम कर रहे हैं ना, ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, वही क्या प्राथमिक चिकित्सा है। जैसे किसी की हड्डी टूट गई तो आपने क्या किया, हल्का सा सहारा दे के उसको सीधा कर रहे हैं और डॉक्टर को बुला रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सा होगा। जैसे कहीं किसी का कुछ कट गया, हाथ में ब्लड आ रहा है, तो आपने क्या किया, पट्टी बांधी है, रुमाल बांधी है, कपड़े को तिकोना काट के, पट्टियां बनती है तिकोनी लंबी, आपने काट के लंबी पट्टी बना करके उसको क्या किया, बांध दिया। तो उससे क्या होगा, जैसे हाथ टूट गया तो तिकोनी पट्टी बना के आपने लटका दिया। तो ये सब क्या, ये सब प्राथमिक चिकित्सा है। कब? जब डॉक्टर के आने से पहले आप जो सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, यही प्राथमिक चिकित्सा है। बस सीधी सी बात है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो घायल रोगी की जीवन की रक्षा करना ही इसका उद्देश्य है। ठीक है, प्राथमिक चिकित्सा की विशेषताएं। प्राथमिक चिकित्सा की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। तुरंत सहायता, जीवन रक्षा, अस्थायी उपचार। इनकी 3 विशेषताएं हैं। एक तो तुरंत सहायता करना, दूसरा क्या है, जीवन रक्षा करना, तीसरा क्या है, अस्थायी उपचार देना। क्योंकि स्थायी उपचार तो डॉक्टर देगा, डॉक्टर के न आने तक जो इन्होंने ट्रीटमेंट किया वो अस्थायी उपचार है। तो तुरंत सहायता में देख लीजिए, प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत दुर्घटना या आकस्मिक रोग से पीड़ित व्यक्ति को तुरंत सहायता प्रदान की जाती है। दूसरा जीवन रक्षा, प्राथमिक चिकित्सा द्वारा सर्वप्रथम यह प्रयत्न किया जाता है कि दुर्घटनाग्रस्त या रोगी व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो जाए। तीसरा क्या है, अस्थायी उपचार, प्राथमिक चिकित्सा केवल तभी तक की जाती है, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा केवल तभी तक की जाती है जब तक चिकित्सक अपनी चिकित्सा प्रारंभ नहीं कर देता। अतः यह भी क्या है, अस्थायी उपचार है। क्या क्या विशेषताएं हैं? 3 विशेषताएं हैं, तुरंत सहायता, जीवन रक्षा, अस्थायी उपचार। अभी मैं सारे समराइज कर दूंगी आपको, पहले आप देख लो। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता क्या है? तो आप देख लो, साधारणतः प्रत्येक रोगी को प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता होती है, किंतु निम्नलिखित अवस्थाओं में तो प्राथमिक चिकित्सा नितांत आवश्यक। किस किस अवस्था में प्राथमिक चिकित्साएं करना नितांत आवश्यक है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है? तो पहला, अधिक रक्तस्राव होने पर, मतलब किसी को अगर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी है तब प्राथमिक चिकित्सा आप करेंगे, क्योंकि डॉक्टर का इंतजार करेंगे तब तक तो उसके सारे खून बह जाएंगे, तब आप क्या करेंगे, तब प्राथमिक चिकित्सा कर देंगे। आग लगने पर, विष या आदि खा लेने पर, सांस बंद होने पर, क्योंकि इंतजार नहीं किया जा सकता लंबे समय, क्योंकि तुरंत क्या होता है, तुरंत उपचार देने की आवश्यकता होती है ऐसी स्थिति में। विषैले जंतु के काटने पर, पानी में डूबने पर, बिजली का झटका खाने पर, हड्डी टूटने पर, नशीली वस्तु का सेवन करने पर और आंख में हानिकारक वस्तु गिरने पर। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है, देख लीजिए, कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे अगर अधिक रक्तस्राव हो रहा है तो क्या करेंगे, जब घायल व्यक्ति का रक्त अधिक बहना प्रारंभ हो जाए तो प्राथमिक चिकित्सा आवश्यक है। आग लगने पर, जब किसी व्यक्ति को आग लग जाए तो उसे तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए। विष खा लेने पर, किसी व्यक्ति द्वारा विष आदि खा लिए जाने पर तुरंत प्राथमिक चिकित्सा दी जाए। सांस बंद होने पर, किसी व्यक्ति के सांस बंद होने पर, बस ये चीज़ ऐसे बताई गई है। ठीक है, चलिए इतना। इसमें एक लिखा है, बिजली का झटका खाने पर, बिजली का झटका खाने पर प्राथमिक चिकित्सा अत्यंत आवश्यक है। और सारी चीज़ें यही बताइए, तो आप पॉइंट करके लिख लीजिए कि आग लगने पर, ब्लड आने पर, विष खा लेने पर, सांस रुक जाने पर, विषैले जंतु के काटने पर, पानी में डूबने पर, बिजली का झटका खाने पर, नशीली वस्तुओं का सेवन करने पर, आंख में हानिकारक वस्तु गिरने पर। और अभी मैं सारा नोट में ना जैसे लिख के पॉइंट वाइज बता दूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा।
अब इसका सिद्धांत देखिए, आपने अभी तक क्या देखा, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है, उसकी सेंट जॉन एम्बुलेंस के अनुसार उनकी परिभाषा देखी, उनकी बुक का नाम गृह परिचर्या था। उसके बाद आपने इसका उद्देश्य देखा, मतलब इस उद्देश्य में क्या था कि जो व्यक्ति है उसके जीवन की रक्षा करना ही क्या है इसका उद्देश्य है। फिर आपने देखा कि इसके कितने कितने तरह से इसका कब कब प्रयोग, तो जीवन रक्षा इसका वो है, और एक है मतलब जीवन रक्षा, और दूसरा है अस्थायी सुरक्षा, अस्थायी रक्षा या सुरक्षा चिकित्सा कह सकते हैं, और तीसरा है तुरंत उपचार। फिर आपने क्या देखा, इसकी आवश्यकता देखा। अब क्या आपको देखना है, तो इसके सिद्धांत देखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे चैप्टर खत्म, मतलब आज एक चैप्टर खत्म कर दूंगी। प्राथमिक चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत। उपयुक्त विवरण से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्राथमिक चिकित्सा का क्या महत्व है। किसी बच्ची ने कहा था मैम आप सिलेबस कंप्लीट करवा दीजिए, हमको समझ में आता है, तो मैं सोची 2 एक 9 10th भी डाल देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन टीजीटी में बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने कहा 6 से 12 तक की बुकें जो ये हैं ये भी मैं आपको पढ़ा दूंगी। ठीक है, उपयुक्त विवरण से आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि प्राथमिक चिकित्सा का क्या महत्व है। घायल या रोगी की जीवन रक्षा हेतु इस चिकित्सा के मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित है, जिनका पूर्णतः पालन प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सक को करना चाहिए। क्या है, प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सक को किस चीज़ का पालन करना चाहिए, तो ये देख लीजिए, ये कुछ सिद्धांत है। किसके सिद्धांत है, जिसको जो प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है, जो वो पर्सन है जो डॉक्टर के आने के पहले ट्रीटमेंट दे रहा है, उसको ये सब चीज़ों का जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए सारे सिद्धांत बने। तो आप देख लो, नंबर 1 पे क्या है, घायल रोगी के पास किसी प्रकार की भीड़ नहीं होनी चाहिए। ऐसे अवसरों पर प्राय सभी सलाह और सहायता देने का प्रयास करते हैं। प्रशिक्षित ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, भीड़ नहीं होना चाहिए। कोई प्रशिक्षित प्राथमिक चिकित्सक उपलब्ध हो तो उसकी सहायता ले, तथा कोई उपयुक्त सुझाव लगे तो उस पर उचित ध्यान दे। मतलब कहने का कि भीड़ नहीं होना चाहिए उसके आसपास। दूसरा क्या है, रोगी यदि गंभीर रूप से घायल होने के कारण मूर्छित हो गया है तो आपको उसमें जीवन के कोई चिन्ह दिखलाई पड़े तो निराश न होकर अपना प्रयास करते रहे। मतलब अगर आपको ये भी लग जाए कि पेशेंट बेहोश है, या आपको ऐसा फील हो कि पेशेंट मर गया है, ऐसा भी हो, तो आप ये मत सोचो कि उसको छोड़ दें। नहीं, आप ट्रीटमेंट जारी रखो, डॉक्टर को फोन कर दो, मतलब अपने ट्रीटमेंट को जारी रखो, रोको मत। ठीक है, कहने का यही मतलब है। रोगी, तीसरा नंबर पे क्या है, रोगी की अवस्था के अनुसार डॉक्टर को बुलाने अथवा रोगी के निकट के डॉक्टर के पास या अस्पताल में पहुंचाने का प्रबंध करना चाहिए। कोई सवारी या एम्बुलेंस का प्रबंध कीजिए। इस कार्य की दौड़ धूप के में भीड़ लगाने वाले लोगों की सहायता करें। मतलब जो भीड़ लगा लिए ना, उन्हीं में से किसी को कह दीजिए भैया एम्बुलेंस लेते आओ, भैया जरा डॉक्टर को बुला दो, जैसे उन्हीं से हेल्प लीजिए, लेकिन भीड़ मत होने दीजिए। नेक्स्ट नंबर चौथा है, रोगी या घायल को ढाढ़स बंधाएं। जो जिसको चोट लगी है उसको क्या करें, आश्वासन दे कि अभी आप ठीक हो जाओगे, हिलाओ डुलाओ, डॉक्टर को भेजें। क्या होता है ना, देखो एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा ही, मैंने इस चीज़ को प्रैक्टिकल में बता रही हूँ, अगर आप किसी चीज़ को 4 बार बोल दो ना तो इंसान वो चीज़ अपने में देखने लगता है। ऐसे आप किसी को बोल दो कि आप बीमार लग रहे हो, आप बीमार लग रहे हो, तो इंसान सच में लगेगा कि मैं बीमार हूँ। किसी को आप 4 बार कह दो बड़ी मोटी लग रही हो, बड़ी मोटी लग रही हो, तो उसको ये फील होने लगा कि वह मोटी हो गई है। ये चीज़ मैंने, मतलब ये चीज़ मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ऐसा होता है। तो वही चीज़ है कि आप उसको क्या आश्वासन दो कि आप ठीक हो जाओगे, तो वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर क्या हो जाएगी, जिजीविषा हो जाएगी ना, मतलब जीने की इच्छा बढ़ जाएगी। ठीक है, यही चीज़ कहा गया है। घायल के शरीर में रक्तस्राव हो तो सबसे पहले उसे रोके, और तब मूर्छा यदि हो तो दूर करने का प्रयास करें। यदि विष खाने का संदेह हो तो विष निकालने या उन्हें नष्ट करने का प्रयास करें। उल्टी करवाएं इत्यादि, जैसे विष निकल जाए बाहर। ठीक है, या अगर उसने अम्ल पी, मतलब जैसे अम्ल पिया है तो उसको क्षार दे दीजिए तो न्यूट्रल कर देगा, क्षार है तो अम्ल दे दीजिए तब न्यूट्रल कर देगा। मतलब ये चीज़ है कि आप ध्यान दो, और कुछ चीज़ें आपको खुद आनी चाहिए। पूरी स्थिति पर आप अपना नियंत्रण रखें और अपने विवेक के अनुसार कार्य करें। प्राथमिक चिकित्सक के गुण, अब आपने सिद्धांत देख लिया, अब इसके क्या क्या, खुद भी इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी हो रही है। जैसे आपने प्रसार कार्यकर्ता पढ़ते हो तो उसके भी एक चैप्टर था ना, प्रसार कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, फिर उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, फिर वो कैसे गाँव वालों से बिहेव करे। तो वही हिसाब यहाँ प्राथमिक चिकित्सा के लिए कि प्राथमिक चिकित्सा क्या क्या गुण होने चाहिए। तो उसे दिया कि उसे स्वस्थ और हष्ट पुष्ट शरीर वाला होना चाहिए, अन्यथा वह रोगों अथवा घायलों को सहायता देने का कार्य सफलतापूर्वक नहीं कर पाएगा। मतलब वो खुद क्या हो, हष्ट पुष्ट हो, निरोगी हो। दूसरा है, उसे शरीर विज्ञान का आवश्यक ज्ञान तथा प्राथमिक चिकित्सा की विधि का पूरा ज्ञान हो। ये भी बात सही, अगर ज्ञान न रहा, ब्लड निकल रहा, उसको पता ही नहीं रहेगा कि कैसे ब्लड धमनी कटी है कि सिरा कटा है, तो वो कहता रहेगा कि पहले सिर नीचे करे, कि पैर ऊपर करे, कि पैर ऊपर करे, सिर नीचे कटे। ये होता है ना, धमनियाँ कटती है, धमनी कटती है तो क्या होता है,
धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, तो आप क्या करते हैं, उस साइड में आप पैर ऊपर करते हैं, सिर नीचे करते हैं, और जब सिराएं कटती हैं तो सिर पैर नीचे करते हैं, और सिर नीचे करते हैं, पैर ऊपर करते हैं। ये चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगी। तो ये जब उसको ज्ञान रहेगा कि धमनी कटी, कि सिरा कटी, पट्टी कैसे लगाएं, रोगी को कैसे लेटाएं, या कोई हड्डी टूट गई है तो किस प्रकार की हड्डी टूटी है, हड्डी बिल्कुल से चूर हो गई है कि बची है कि क्या है, अगर इसमें जीवन है तो उसके सिम्टम क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, अगर किसी के अंदर जीवन, उसको पल्स देखना चाहिए, इसकी पल्स चल रही है कि नहीं, नाक के पास हाथ रख के देखना चाहिए कि सांस आ रही है कि नहीं, हार्ट के पास दबाना चाहिए, पंप करना चाहिए कि इसको मतलब ब्रीदिंग हो रही है कि नहीं। तो वही सब चीज़ें क्या होती है, उसको ज्ञान होना चाहिए, मतलब फर्स्ट एड का उसे ज्ञान होना चाहिए। कहने का मतलब बस इतना सा है, ठीक है। उसे दूरदर्शी और सचेत बुद्धि वाला होना चाहिए, मतलब दूरदर्शी, दूर की चीजें उसे समझ में आए कि अगर इसको ये प्रॉब्लम है, आगे ये समस्या आ सकती है, या इसको ये चोट लगी, मैं तुरंत डॉक्टर को फोन करूँ, नहीं तो ये तो मर जाएगा। उसको मतलब क्या हो, दूर की चीजें समझ आ रही हो, मतलब वो जो वहाँ पे जो चीजें हो रही हो उसके बारे में उसको ज्ञान हो, समझ में आ रहा है। और कब ये उसको समझ में आएगा, जब उसे फिजियोलॉजी का, शरीर विज्ञान का ज्ञान होगा, जब उसे फर्स्ट एड का ज्ञान होगा। इस चीज को याद रखिएगा। उसे चतुर और विवेकशील होना चाहिए, सही बात है। चालाक रहेगा तो भीड़ अगर इकट्ठा हो गई तो भीड़ का उपयोग किसी को एम्बुलेंस बुलाने में, किसी को सहारा देने में, मतलब उन लोगों का उपयोग कर लेगा। विवेकशील रहेगा तो उस स्थिति को देख के घबराएगा नहीं, उससे क्या हुआ, लड़ने की उसमें क्षमता रहेगी, ठीक है। उसे युक्त बुद्धि वाला अथवा प्रत्युत्पन्नमति वाला रिसोर्सफुल होना चाहिए। रिसोर्सफुल का मतलब क्या होता है, अपने पास गाड़ी हो, अपने पास कोई चीज़ हो, लोग उसकी बात माने, बात सुन के डॉक्टर के पास पहुंचाए, तुरंत उसके पास फ़ोन हो, डॉक्टर को वो फ़ोन कर दे, मतलब होता है ना, एम्बुलेंस का नंबर हो, तुरंत एम्बुलेंस बुला दे, मतलब यही सब चीज़ें क्या है, रिसोर्सफुल हो, उसके पास सोर्सेज हो, मतलब उसके पास फर्स्ट एड करने का, प्राथमिक चिकित्सा के क्या हो, सोर्सेज हो, वो उसके पास फर्स्ट एड का बॉक्स हो, तो यही सब चीज़ें हैं, उसके पास क्या हो, रिसोर्सफुल होना चाहिए। अगला है, अपनी बात थोड़े शब्दों में दूसरों को ठीक ठीक समझा सकने और स्पष्ट बोलने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। इसके दो लाभ हैं, स्पष्ट बोलने और बात समझाने के क्या है, दो लाभ हैं। पहला, यह किसी रोगी की सेवा में निकट लोगों से वह तो सहायता प्राप्त करना चाहेगा, उन्हें ठीक ठीक समझा सकेगा। दूसरा यह कि डॉक्टर के आने पर वह रोगी अथवा घायल का सब समाचार थोड़े शब्दों में डॉक्टर को स्पष्ट रूप से ठीक बतला पाएगा, ठीक है। बस दो ही क्या होना चाहिए उसके अंदर, मतलब स्पष्ट बोलने के क्या है, तो दो ये क्या है, दो ये क्या है उसके लाभ है। नेक्स्ट आता है इसके कर्तव्य क्या है, किसके, प्राथमिक चिकित्सक के, जो क्या वो ट्रीटमेंट दे रहा है डॉक्टर के आने से पहले उस दुर्घटनाग्रस्त, उस रोगी, उस जले हुए, उस झुलसे हुए, उस विष खाए हुए, उस सांप काटे हुए उस पर्सन को, ठीक है। वही क्या है, प्राथमिक चिकित्सक है। अब उसके अंदर क्या क्या कर्तव्य उसके होने चाहिए, तो देखिए पहला लिखा है, शीघ्र चिकित्सक को बुलाना। उसके क्या कर्तव्य है, जैसे वो देखेगी किसी को चोट लग गई तो और पहले आपने देख लिया रिसोर्सफुल होना चाहिए, उसको हॉस्पिटल का नंबर पता हो, सीएमओ का नंबर पता हो, उस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हो, मेन डॉक्टर उनका नंबर पता हो, या अपने गाँव के डॉक्टर एनम इत्यादि के नंबर पता हो, तुरंत वो फोन करे, ठीक है। वही क्या हो, उसको शीघ्र चिकित्सक को बुलाना चाहिए। जब प्राथमिक चिकित्सा स्वयं चिकित्सक नहीं है, वो डॉक्टर तो है नहीं, बस उसको ज्ञान है, इसलिए जिन घटनाओं में चिकित्सक की आवश्यकता हो उनमें उसे सबसे पहले चिकित्सक को सूचना देनी चाहिए। साथ ही साथ जिस व्यक्ति को डॉक्टर को बुलाने भेजा है उसे रोगी के संबंध में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे डॉक्टर आवश्यक तैयारी के साथ आ सके और उसकी क्या करके सके, उसका ट्रीटमेंट दे सके। नेक्स्ट है रक्तस्राव रोकना। ये सब गुण है, ध्यान रखिए किसके, प्राथमिक चिकित्सक के। यदि दुर्घटना के कारण रक्तस्राव हो रहा हो तो उसे रोकने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि अधिक रक्तस्राव से रोगी की मृत्यु हो सकती है। विभिन्न प्रकार के रक्तस्राव में विभिन्न उपाय किए जाते हैं। उदाहरण, नाक से खून आने पर बर्फ की पट्टी रखना उपयुक्त है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि नाक से अगर खून आए तो क्या करना चाहिए, बर्फ की पट्टी का उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट आता है हड्डी टूटने संबंधी उपचार। यदि हड्डी टूटने की आशंका है तो रोगी के उस अंग को हिलने डुलने नहीं देना चाहिए। रोगी को सीधी स्थिति में लेटने रहने देना चाहिए ताकि हड्डी अपने स्थान पर हिले डुले नहीं। खपच्चियों और पट्टियों से उस स्थान को सही स्थिति में रखना चाहिए। उस स्थान के वस्त्र को काटकर हटा देना चाहिए। सब किसके काम है, तो प्राथमिक चिकित्सक के, जो डॉक्टर के आने से पहले जो ट्रीटमेंट कर रहा है उसके अंदर उसके ये सब कर्तव्य है कि क्या है, मतलब
जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाए। अगर रक्तस्राव हो रहा है तो पहले ब्लीडिंग रोके, नाक से ब्लड मतलब ब्लीडिंग हो रही है तो पहले बर्फ की पट्टी रखे, हड्डी अगर टूट गई तो खपच्ची इत्यादि लगा क्या करें उसको मतलब टिकाए रहे, रोके रहे, और जहां से हड्डी कटी बस वगैरह को काट दे, क्योंकि डॉक्टर आएगा तो वो सब काम उसको नहीं करना पड़ेगा, वो अपना नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अगर कोई मूर्छित हो गया है तो क्या करे, तो देखिए अगर पानी में डूबने के कारण मूर्छित हो गया तो उल्टा लिटाकर पेट का पानी निकालकर वस्त्र ढीले करके उसे कृत्रिम रूप से श्वास दे। कृत्रिम रूप से श्वास देने का मतलब कि तो अपने मुंह से उसको क्या करें, अपने मुंह से सांस देते हैं, कि आपने देखा होगा बहुत जगह मुंह से उसके मुंह में डाल क्या करते हैं, सांस देते हैं। रोगी के शरीर को गर्म रखना चाहिए। नेक्स्ट, शुद्ध और पर्याप्त हवा का प्रबंध। सही बात है, अगर पर्याप्त हवा नहीं होगी तो एक तो वो बीमार हुआ है, मतलब एक तो उसको गस्ती आ गई या जल गया, चाहे जो भी हो गया, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा, वो घबरा जाएगा, वो मरने की कंडीशन में हो जाएगा, उसको होश नहीं आएगा। खुली हवा इत्यादि होनी चाहिए। नेक्स्ट, दुर्घटना का ब्यौरा एकत्रित करना, क्योंकि क्या होगा, डॉक्टर आता है तो अगर कहीं एक्सीडेंट वगैरह हो गया है तो तुरंत ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर ट्रीटमेंट कर लेता है, उसमें पुलिस भी आती है, या वहाँ पे तुरंत क्या होता है, पुलिस आ जाती है। मतलब हल्की चोट की बात नहीं करती, अगर बहुत भारी चोट है, कुछ जारी जल हो गया है कहीं, मतलब जलने वलने का मामला है, तो पुलिस भी आती है। तो वहाँ पे क्या करता हूँ, लिखा पढ़ी करती, तब चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो वही चीज़ होता है कि वो सब ब्यौरा रख लेना चाहिए अपने पास। विष का उपचार करना, यदि आशंका हो कि रोगी ने विषपान किया है तो उसे वमन करवाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, उल्टी करवाने का मतलब विष खालिस का ज्ञान रोगी के लक्षणों से आसपास सीधी शीशी के लेबिल अथवा अन्य सामने, जैसे होता नहीं कोई विष खाने से क्या होता है, आंखों की पुतलियां बड़ी हो जाती है, किसी की होता है आंखें की पुतलियां कहते सिकुड़ जाती है। ये सारा चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगी, एक एक चैप्टर एक पॉइंट क्लियर करूँगी। तत्कालीन औषधि का उपयोग करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में कुछ औषधियों देने से तुरंत लाभ होता है, जैसे जो घरेलू चीज़ें हैं इसमें उल्लेखनीय ब्रांडी, गर्म चाय, दूध, काफ़ी। मूर्छा में नौशादर, अगर क्या मूर्छा आ गया है तो नौशादर देते हैं। ठीक है, में चूने का पानी मिलाकर सुंघाना। नौशादर में चूने का पानी मिलाकर कब सुंघाया जाता है, तो मूर्छा की स्थिति में। चीज़ को ध्यान दीजिएगा। आजकल सभी चिकित्सक विधियों में ऐसी अनेक तैयार औषधियाँ बाजार में मिलती है जो दुर्घटना की स्थिति में तुरंत और आसानी से दी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राथमिक चिकित्सा में सबसे पहले क्या करें। मतलब आपने तो ये सब जान गया कि आपके अंदर क्वालिटी है, गुड है, फलाना ढिकाना, लेकिन सबसे पहले क्या करें, मतलब जो वो पर्सन है, जो वो आदमी है, जो डॉक्टर के आने से पहले रोगी का ट्रीटमेंट कर रहा है, वो सबसे पहले क्या करे, तो पहले परिस्थिति पर नियंत्रण करें। भीड़ लग गई, बाढ़ हो गया, शोर होने लगा, गाड़ियाँ रुक गई, इन सब क्या करें, जो वहाँ पे जो परिस्थिति बन गई ना, उसमें पहले नियंत्रण करें। भीड़ भाड़ हटाए कि भाई उसको छोड़ो, उसका फेस, उसको थोड़ा ऑक्सीजन आने दो, हवा लेने दो, डराओ मत, ये सब चीज़ें। दूसरा क्या है, यह देखिए कि रोगी का घाव मतलब रोगी का घाव कैसा है, रोगी का घाव मतलब हल्का है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है, या रोगी मरने की स्थिति में, या बस मूर्छित है, तो उसका ब्यौरा लिखिए, डॉक्टर को फ़ोन करिए, पुलिस आ जाएगी। चीज़ों को क्या करिए, आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, घायल को लेटा ही मतलब घायल को लेटा ही रहने दीजिए, उसे बिठाने का प्रयत्न मत कीजिए। उसकी चोट का परीक्षण करते समय उसका सिर छाती के स्तर पर ही रहना चाहिए। चोट का जब परीक्षण करें तो बिल्कुल कैसे होना चाहिए, एक मिनट रुकिए, तो कैसा होना चाहिए बिल्कुल, तो आप कहेंगे कि वो बिल्कुल स्ट्रेट लेटा होना चाहिए। मतलब जो उसकी छाती, कहने का मतलब जो उसका चेस्ट है, वो मतलब उसकी लेटने की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो आप बताएंगे कि वो जैसे जो आदमी है जो लेटा हुआ है उसके लेटने की स्थिति क्या है, बिल्कुल मतलब ये पोर्शन होना, मतलब ऐसे लेटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कैसे, एकदम ऐसे लेटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट। उसकी छाती से क्या होना चाहिए, उसका सिर, ये जो सिर है उसकी छाती से क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, घायल को हिलाने में अपेक्षित सावधानी रखें। घायल को अनावश्यक रूप से हिलाना घातक हो सकता है, विशेष रूप से यदि मेरुदंड का मतलब क्या होता है, जो ये बैकबोन होती है ना, पीछे वाली जो हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी, उसे मेरुदंड कहते हैं। तो मेरुदंड को फ्रैक्चर हो गया हो तो घायल जहाँ पर लेटा है खपच्ची, उसी स्थान पर बांधना या श्रेकर होती है। नंबर 5 है, डॉक्टर या एम्बुलेंस को बुलाने का प्रयत्न कीजिए। एम्बुलेंस वालों एक डॉक्टर को यह स्पष्ट बताइए कि चोट किस प्रकार की, तभी तो डॉक्टर उस अकॉर्डिंग मतलब एम्बुलेंस में सारी चीज़ें अंदर अवेलेबल होती हैं। लेकिन क्या होकर आप उस चीज़ को बता देंगे तो उसमें क्या उसके मतलब डॉक्टर के जैसे ही डॉक्टर के मतलब पास जाएगा तो एम्बुलेंस में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप जब बता देंगे कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, तभी तो ये सब क्या है, आपके क्या है, कर्तव्य है।
शांत रहिए, जो कुछ भी संभव हो तत्काल करिए। यदि रक्तस्राव अधिक हो रहा हो तो जितनी जल्दी हो उसे रोकने का प्रयास करिए। अब देखिए मतलब रक्तस्राव हो रहा है तो कैसे रोके, सांस रुक गई है तो क्या करें, विष खा रही है तो क्या करें, यही इंपॉर्टेंट है। यही क्या इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। निम्नांकित लक्षणों को देखिए। टूटी हुई हड्डियां गंभीर बात है। इस संबंध में कुछ न कुछ कार्रवाई अवश्य की जानी चाहिए, किंतु तत्कालीन रूप में नहीं। पहले इससे अधिक महत्वपूर्ण कार्य कीजिए। सामान्यतः टूटी हुई हड्डी जीवन की सामान्य प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न नहीं करती। मतलब ये सामान्य बात है, सर टूटी हड्डी है तो बहुत ज़्यादा बहुत प्रॉब्लम की बात है, मतलब हड्डी टूट जाती है, इसको नॉर्मल लीजिए। जब तक कि मतलब बस ब्रेन, ये आपका ना दिमाग की हड्डी ना टूटी, क्योंकि जानते हैं हर जगह जो ये सेल होती हैं न्यू सेल का निर्माण हो जाता है, लेकिन जो ब्रेन होता है ना उसमें इस चीज़ का अभाव होता है। उसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी सेल्स नहीं बनते, इसलिए क्या होता है खोपड़ी की हड्डियाँ टूटेंगी तो बहुत सारे सेल्स मरेंगे, बहुत सारा हार्म होगा आपको। तो वही चीज़ कह रहा है, खोपड़ी की हड्डी नहीं टूटी है तो ये सामान्य बात है, किंतु 3 दशाएं ऐसी हैं जिनमें और तत्काल, मतलब अगर आपकी हड्डी टूटी है तो इसे गंभीर बात नहीं है, सामान्य बात के अंदर है। अगर बहुत मतलब गंभीर तरीके से हड्डियां नहीं टूटी हैं और कोई हड्डी टूट गई तो ये सामान्य बात है, ठीक है। लेकिन खोपड़ी की हड्डी नहीं टूटी, अगर खोपड़ी की हड्डी टूटी है तो ये मतलब सीरियस बात है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, जो चीज़ों का क्षति होता है तो जल्दी जल्दी उसका क्या होता है, मतलब ग्रोथ नहीं होती चीज़ें, मतलब तुरंत उसका मतलब यहाँ पे जो होता है ब्रेन में ना, ब्रेन का सिस्टम ऐसा होता है ना कि वहाँ जल्दी जल्दी कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता, वहाँ इन चीज़ों का अभाव होता है। इस चीज़ों को याद रखना। किन परिस्थितियों में आपको मतलब कहने की किन परिस्थितियों में आपको तत्काल ध्यान देना चाहिए, तो एक तो गंभीर रक्तस्राव, मतलब बहुत ज़्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही हो। दूसरा क्या है, श्वास का अवरुद्ध होना, मतलब ब्रीदिंग, जो सांस लेते हैं ना, सांस लेने में कठिनाई हो रही हो। तीसरा किसी को जहर खा लेने पर। 3 कंडीशन में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। तो गंभीर रूप से अगर रक्तस्राव हो गया हो तो इस प्रकार का रक्तस्राव शरीर के किसी तरह कटने या फटने से होता है। मतलब आपको कहीं से या तो कट गया है या तो चोट लगने से, या बंदूक की नली से बंदूक का छर्रा होता है ना वो घुसता तो क्या, तो वो घाव, वो फटी हुई घाव होती है, उस घाव को फटा कहते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अधिकतर रक्तस्राव के क्षेत्र पर दबाव डालने से रक्तस्राव बंद हो जाता है। यदि रक्त निरंतर बह रहा है तो गहरे रंग का है। यदि रक्त निरंतर बह रहा है तथा क्या है, गहरे रंग का है, तो इस बात की संभावना अधिक है कि कोई सिरा कट गई है। अगर रक्त कैसा है, गहरे रंग का है और बराबर बह रहा है, तो आप ये समझ जाना कि सिरा कटी। अगर रक्त चमकी मतलब चमकदार है, एकदम लाल है, तो आप क्या समझोगे, धमनी कटी है, ठीक है। अगर गहरे रंग का ब्लड है, ध्यान देना इस बात को, गहरे रंग का ब्लड है और बराबर बह रहा है ब्लड, तो मतलब सिरा कटी है। मतलब क्या, सिरा कटी है। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। मतलब वो जो गहरे रंग का ब्लड है वो क्या है, अशुद्ध है। अब आप सोचेंगे अशुद्ध रक्त का मतलब वो गंदा होता है, नहीं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होता। जो जो धमनी होता है उस जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन होता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जो ये लंग्स होता है और हार्ट होता है, ये क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं, फिल्टर करके उनको ऑक्सीजन देके बॉडी में भेजते हैं, ठीक है। और जो ये सिराएं होती हैं वो जो कहते हैं गंदा खून, अशुद्ध खून, तो अशुद्ध क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, बस कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए वो अशुद्ध है और कुछ उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी स्थिति में कटे हुए स्थान पर दबाव पड़ता है। मतलब कहने का, अगर रक्त लगातार बह रहा हो, रंग गहरा हो, तो आप समझना कि कोई सिरा कटी है, ठीक है। यदि रक्त चमकीले लाल रंग का हो एवं थक्के के रूप में आ रहा है तो आशंका इस बात की धमनी कटी है। इस चीज़ को ध्यान देना, कैसा लाल रंग का चमकीला हो और थक्के के रूप में ब्लड क्लॉट बन बन के आ रहा है तो आप समझना कोई धमनी कट गई है, ठीक है। धमनी कट गई है। कटे हुए स्थान को लगातार दबा कर रखें। इस बात पर भी अगर इतने पर भी रक्त नहीं बंद हो तो क्या टूर्निकेट बांधना चाहिए। टूर्निकेट क्या होता है, तो एक आजकल ना एक प्लास्टिक का या किसी ऐसे सिलिकन वगैरह का एक बेल्ट टाइप का मिलता है। जैसे आपको मैं बताऊं, जब आप ब्लड वगैरह निकलवाने जाते हैं तो डॉक्टर एक पट्टी टाइप का कुछ होता है और जहाँ से ब्लड उसको निकालना होता है हाथ से थोड़ा ऊपर क्या करता है वो बांध देता है, वही क्या होता है, टूर्निकेट होता है। तो टूर्निकेट का प्रयोग नहीं किया तो इन स्थानों पर टूर्निकेट का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ध्यान दीजिएगा, नहीं किया जा सकता। किया जा सकता। तुम्हें दबाव बिंदु से किसी एक को दबाकर रखना चाहिए। जैसे जो प्रेशर पॉइंट होता है, बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, दबा करके रखना चाहिए। जैसे यहाँ पे प्रेशर पॉइंट होता है, गले के पास होता है, मस्तिष्क में यहाँ सामने होता है, कान के पास होता है, ये सब क्या होता है, ये सब प्रेशर पॉइंट होता है। तो आप देखना जहाँ कटा है उसके पास कौन सा प्रेशर पॉइंट है, उसको दबा करके रखना। टूर्निकेट का प्रयोग नहीं करना, ठीक है।
यह ध्यान रखिए कि रक्त हृदय से आ रहा हो, यह ध्यान रखिए कि रक्त हृदय से आ रहा हो, अतः घाव के निकटस्थ दबाव बिंदु पर दबाव डाल। अगर आपको ऐसा फील हो कि जैसे घाव क्या है, जो ब्लड क्या है वो हृदय से आ रहा है, मतलब आपको हृदय के करीब कहीं चोट लगी है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ का प्रेशर पॉइंट ध्यान देंगे और उसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, दबा करके रखेंगे। दूसरा, श्वास का अवरुद्ध होना। सामान्यतः घायल की छाती की गति को देखकर यह अनुमान लगा, मतलब होता नहीं, सीने पे हाथ रख के अनुमान लगाया जा सकता है, पल्स चेक करके अनुमान लगाया जा सकता है श्वास ले रहा है या नहीं। यदि वह श्वास नहीं ले रहा है तो तुम्हें तुरंत कृत्रिम रूप से श्वास देना चाहिए, जैसे अपने मुंह से क्या करना चाहिए, उसके मुंह में सांस भेजना चाहिए, ठीक है। यदि पसली या मेरुदंड में फ्रैक्चर हो गया, पसलियाँ क्या होती हैं, आगे होती हैं, जो रिब बोन होती है ना, 23 पसलियाँ होती है, एक स्टर्नम होता है, मिला के 24 होता है। ये जो आगे का होता है, ये आगे का जो ऐसे ऐसे होता है, छाती जिसे हम बोलते हैं, तो उसमें ऐसे ऐसे करके जो होती हैं पसलियाँ होती हैं ना, 23 12 12 11 11 क्या बोलते हैं, सब मिला के कितनी होती है, 23 होती हैं। ये पीछे तक गई रहती है, बीच में एक स्टर्नम होता है, ठीक है। इसी में बीच में एक फेफड़ा होता है, जो ये फेफड़े को क्या करता है, फेफड़ा और हृदय को, तो उनकी सुरक्षा करता है। ये लंग्स की मैं बात करती हूँ। आप 12 आपके आगे है ना, पसलियाँ हैं, 12 इधर 12 इधर, तो आप 24 होती हैं, 23 होती हैं, एक स्टर्नम को मिला के 12 इधर 24 होती है, एक स्टर्नम को मिला के 25 हो जाती हैं, सॉरी 12 एक साइड, यही जो आगे से ना, यही आगे से पीछे तक जाती हैं, हल्का हल्का ये पीछे से आगे तक जाती हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि अब मेरुदंड टूट गया है, मतलब जो रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन टूट गया है, कि कोई पसले टूट गई है, फ्रैक्चर हो गया, तो कृत्रिम रूप से श्वास देने में विशेष रूप से सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बैकबोन ही हमारी बॉडी, कहते हैं ना बैकबोन है वो क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी कहते हैं। किसी से अरे रीढ़ की हड्डी ही उसकी टूट गई, मतलब पूरी बॉडी इस पर डिपेंड है, पूरी बॉडी को क्या किया, सहारा दिया, उसको ढांचा प्रदान किया, तो टूटने का मतलब गंभीर बात है, तो आप विशेष ध्यान देंगे। नेक्स्ट आता है विष। रोगी के होठ या मुंह की दशा का सावधानी पूर्वक निरीक्षण कीजिए। यदि देखिए कि कहीं जलन या त्वचा के रंग में परिवर्तन तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, विष के लक्षण है। प्लस उसकी आंखों की पुतलियां है तो छोटी होती है तो बड़ी है, तो सिकुड़ जाती है तो फैल जाती है, ये सब क्या है, लक्षण है। छोटे बच्चों में अफीम का विष सामान्यतः पाया था। पहले की लेडीज है, उनको बहुत काम का प्रेशर रहता था, तो अपने बच्चों को क्या करती थी, हल्का सा क्या करती थी, अफीम चटा देती थी, जिससे वो नींद की अवस्था में रहते थे। जब उसकी मात्राएं कहीं बढ़ जाती रही होंगी तो फिर वो चीज़ें क्या होती, खतरनाक हो जाती रही होंगी। तो वही दिया, निराश व्यक्ति अधिक मात्रा में नींद की गोली ले लेता है, इससे क्या होता है, मूर्छा आ जाएगी, व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति को उठाया नहीं जा सकता, डॉक्टर को तुरंत बुलाए। अब आप यहाँ से ध्यान दो कि डॉक्टर को तुरंत बुलाने की कौन कौन सी स्थिति है, तो आप बोलेंगे अगर गंभीर रूप से रक्तस्राव ब्लीडिंग हो रहा हो, अगर उसकी सांस कहीं रुक रही हो, सांस का रुका फील हो रहा, और तीसरा क्या करोगे, उसने जहर खा लिया, पॉइजन खा लिया। अगर गंभीर रूप से रक्तस्राव हो गया है तो कैसे समझेंगे, तो आप बताएंगे कि अगर ब्लड का रंग गहरा है और क्या है, रक्त निरंतर बह रहा है, तो ये हम समझेंगे कि कोई वेन मतलब सिरा कट गई है। और अगर रंग लाल एकदम चमकीला और क्लॉट के रूप में आ रहा है तो हम क्या समझेंगे, कोई धमनी कटी, तो हम टूर्निकेट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, टूर्निकेट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके पास जो प्रेशर पॉइंट है, उस जहाँ से वो अंग मतलब कटा और ब्लड आ रहा है, वहाँ के करीब जो प्रेशर पॉइंट है उसको प्रेस करेंगे, ठीक है, टूर्निकेट का प्रयोग नहीं करेंगे। दूसरा आपको बताए थे, श्वास का रुक जाने पे क्या करेंगे, उसकी पहले छाती पे हाथ रख के देखेंगे कि उसकी हृदय की धड़कन धक धक करती है ना, तो धक धक नहीं होता, वो लब डब होता है, वो लब डब का साउंड निकालती है, तो वहाँ पे आप रख के देखोगे तो जैसे धक धक तो लब डब होता है, वैसे हम धक धक कहते हैं। तो वहाँ पे हाथ रख के देखोगे कि हाँ उसकी धड़कन चल रही कि नहीं, यहाँ पे जो नाड़ी होती है ना, यहाँ पे ये चीज, इसको चेक करोगे, पल्स रेट जिसको कहते हैं उसको चेक करोगे कि हाँ नाड़ी में मतलब इसकी गति है, या मतलब वही धक धक वाली वही साउंड है कि नहीं, मतलब वो चल, इससे आप क्या करोगे, पता करोगे। और अगर उसका मतलब बैकबोन टूट गया है या कोई पसली रिब टूट गई है तो उसको सांस लेने में कठिनाई होगी, तो अगर आप उसे कृत्रिम श्वसन देंगे तो आप ध्यान रखेंगे। अगर वो कोई विष खा लिया तो पहले लक्षण चेक करेंगे। इस सब चीज़ों में क्या ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है, वही क्या है। प्राथमिक चिकित्सक हेतु आवश्यक सामग्री क्या होती है, तो सबके घर में एक फर्स्ट एड होता है। अब भी कोरोना टाइम में सबके घर में एक दवाई का डिब्बा, सब पैरासीटामॉल, जिंक की टैबलेट, कोई अगर वॉमिटिंग हो रही है, भूख लगने की टैबलेट, कुछ मल्टीविटामिन सबके घर में हो गया था ना, सब लोग अपने पास काढ़ा बनाने के सामान, काढ़ाएं आयुर्वेदिक काढ़ा खरीद लिए थे, या तो घर में जो सामान सब लोग अपने घर में क्या कहते हैं, ये रख लिया था। हॉस्पिटल से लोग डर गए थे, तो वही चीज़ें फर्स्ट एड क्या होता है, फर्स्ट एड में क्या क्या रखते हैं, मतलब अपने घर में क्या क्या चीज़ें रखते हैं, मतलब फर्स्ट एड एक बनाया था प्राथमिक चिकित्सक के मतलब
वही चिकित्सा डिब्बा तैयार किया जाता है। तो प्राथमिक चिकित्सा के लिए सभी आवश्यक सामग्री प्राथमिक चिकित्सक को एक डिब्बे में रखनी चाहिए, जिससे कि उसका उपयोग आपत्ति काल में तुरंत किया सके। ऐसा नहीं कि रुई कहीं, पिन कहीं, दवा किधर, पट्टी किधर, ऐसा नहीं, एक जगह सारी इकट्ठा, जरूरत पड़े उठा के लेके चल चलो। उसमें क्या क्या होना चाहिए? स्वच्छ रुई होनी चाहिए, कॉटन पिन होना चाहिए, फीता होना चाहिए, कैंची, सुइयाँ, पैड्स, खपच्चियाँ, चम्मच, गिलास, पट्टी, दिया सलाई, विक्स, एनासिन, सोडा, मिंट, अमृत धारा, कोडो, ये सब चीज़ें मैं बताऊंगी। अमृत धारा का उपयोग कहाँ करते हैं, कोडोपैरिन, सारा बुक में दिया है बच्चे, क्वेश्चन यहीं से आता है। कोडोपायरिन, नमक, सुहागे का मरहम, टिंचर, आयोडीन, जैतून का तेल, लॉक्यूला, मर्क्यूरी, क्रोम, सिरका, ग्लूकोज, एंटोबायोफार्म, सल्फोगुनेडीन, आयोडेक्स, धागा, सरसों का तेल, बर्नाल, सीबाजॉल मरहम, कोरामीन, स्प्रिट, आँख। है क्या, इस वीडियो रुक गई थी तो इसलिए मैं आगे इसमें फिर आगे बढ़ाती हूँ। तो आपको मैं बता रही थी प्राथमिक चिकित्सा हेतु आवश्यक सामग्री। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था जो जो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ब्रांडी होता है, कुनाइन होता है, वैसलीन होता है, डिटॉल होता है, गर्म पानी होता है, बर्फ की थैली होती है, रुई होता है, पिन होता है, की फीता होता है, सुई होती है, पैड होता है, कपचियाँ होती है, चम्मच होता है, गिलास होता है, आयोडीन होता है, अमृत धारा। इसमें से अमृत धारा हो गया, कोडोपायरिन हो गया, टिंचर हो गया, टिंचर आयोडीन, ये सब चीज़ों को ना मैं स्पेशली बताऊंगी आपको, एक वीडियो बनाऊंगी, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगी बढ़िया से। महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदु, अब जैसे चैप्टर खत्म होगा तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स से देख लीजिए। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ है किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या कोई व्यक्ति अकस्मात बीमार पड़ जाए तो चिकित्सक के आने तक उसकी मरहम पट्टी तथा उपचार किया जाना। ये क्या है? प्राथमिक चिकित्सा मतलब डॉक्टर के आने से पहले जो भी ट्रीटमेंट जिसके द्वारा दिया जा रहा है वही क्या है? प्राथमिक चिकित्सा। जो उसके लिए दवाइयाँ उपयोग हो रही हैं, जो सामान उपयोग हो रही है, वो फर्स्ट एड बॉक्स है। और फर्स्ट एड का मतलब जो उसको कुछ दे रहा है, वो ट्रीटमेंट जो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख उद्देश्य घायल अथवा रोगी व्यक्ति को जीवन रक्षा है, ठीक। प्राथमिक चिकित्सा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? घायल अथवा रोगी व्यक्ति की जीवन की रक्षा। ऐसा कहने का ये मतलब है कि जीवन की रक्षा इस तरह से आप कह सकते हैं क्योंकि डॉक्टर के आने से पहले कहीं उसका जीवन खत्म ना हो जाए, कहीं सांस रुक न जाए, कहीं ब्लड ज्यादा न निकल जाए, कहीं विष का ज्यादा असर न हो जाए, कहीं जलन का ज्यादा असर न चाहे, शायद टूट के कारण क्या हो, उसको दर्द की वजह से क्या उसकी मृत्यु न हो जाए। इसलिए क्या है? जीवन की रक्षा का ध्यान रखकर ही क्या फर्स्ट एड यूज किया जाता है, ठीक है, ट्रीटमेंट किया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा की विशेषताएं तुरंत सहायता, जीवन रक्षा, अस्थायी उपचार आदि है। सही बात है, तुरंत आप उनकी हेल्प करो, उनके लाइफ के लिए आप उनकी हेल्प करते हो। और कैसा उपचार है? तो अस्थायी है क्योंकि परमानेंट नहीं है, परमानेंट डॉक्टर देता है, ठीक है। कुछ समय के लिए आप मतलब फर्स्ट एड के अकॉर्डिंग मतलब फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सक के रूप में आप जो होते हैं क्या होते हैं उसका ट्रीटमेंट कर देते हो। प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य शीघ्र चिकित्सक को बुलाना, रक्तस्राव रोकना, मूर्छा दूर करना, तत्कालिक औषधियों का प्रयोग करना आदि, जो मैं आगे आपको बहुत बढ़िया से समझा दी हूँ। अधिक रक्तस्राव होने पर, आग लगने पर, विष आदि खा लेने पर, पानी में डूबने पर, नशीली वस्तु का सेवन करने पर आदि, किसका प्रयोग? फर्स्ट एड का। प्राथमिक चिकित्सक को स्वस्थ, हष्टपुष्ट, विवेकशील विज्ञान का जानकार होना चाहिए, मतलब फिजियोलॉजी, शरीर विज्ञान का ज्ञान हो, सामानों का प्रयोग करने का ज्ञान हो। तो ये सब चीजें क्या है मैं आपको समझाई हूँ, ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ, वैसे तो आपका समराइज हो गया है चैप्टर, लेकिन एक बार मैं खोल के फिर से आपको ये चीजें सब थोड़ा सा वन लाइन में बता देती हूँ। तो जैसे ये आपका क्या हो गया, चैप्टर का नाम क्या है? प्राथमिक चिकित्सा। प्राथमिक चिकित्सा यही है ना बच्चे। मैं थोड़ा वीडियो आप लोग मेरे साथ थोड़ा सा अभी कोऑपरेट किया करो, मैं नया मंगवा रही हूँ। ये जो होता है ट्राइपॉड मंगवाया, एक सही नहीं आया, इसलिए वीडियो क्या करती है ना, ब्लर हो जाती है, शायद हो जाती है, वैसे होनी तो नहीं चाहिए, फ़ोन अच्छा है लेकिन हो जाती है शायद। तो इसके क्या है? प्रमुख सिद्धांत आपको पढ़ना, मेजर प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट एड। तो सबसे पहले आप क्या जानेंगे कि ये प्राथमिक चिकित्सा होता क्या है। तो आप बताएंगे कि डॉक्टर के आने से पहले का ट्रीटमेंट, ठीक है, ट्रीटमेंट। इतनी चीज़ समझ के यही क्या है? प्राथमिक चिकित्सा होती है। इसका उद्देश्य क्या है? जीवन की रक्षा। किसकी? जिसको चोट लगी है, ठीक है। देखिए मैं पूरी बुक को आपको समराइज कर दे रही हूँ, सब चीज़ें बता दे रही हूँ।
आपने क्या देखा इसके परिभाषा, तो परिभाषा किसने दी थी? वही सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने अपनी पुस्तक गृह परिचर्या में परिभाषा दी थी। क्या वही जीवन की रक्षा करना, डॉक्टर के आने से पहले जो जिसको चोट लगी है उसके जीवन की। देखो यही होगा कि फर्स्ट एड का अर्थ है किसी व्यक्ति को, फर्स्ट एड का प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ बताया था, किसी व्यक्ति को चोट लग जाए या कोई व्यक्ति अकस्मात बीमार पड़ जाए तो चिकित्सक के आने के पहले जो मरहम पट्टी उपचार किया था वही क्या है? प्राथमिक चिकित्सा। और किसने कहा था? सेंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ने अपनी कौन सी बुक? गृह परिचर्या में। ठीक है, अगला है इनके उद्देश्य, मैंने आपको बता दिया, घायल की रक्षा करना, उसकी स्थिति बिगड़ने से रोकना इत्यादि, सब कुछ मिला के जीवन रक्षा करना। प्राथमिक चिकित्सा की विशेषता क्या होती? तो आप बोलेंगे पहली बात तो विशेषता में क्या है? तुरंत सहायता करना। क्या है? तुरंत सहायता। ये विशेषता मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दे रही हूँ विशेषता। ठीक है, विशेषता क्या है? तो आप बताओगे तुरंत सहायता करना, उनके जीवन की रक्षा करना। क्या? जीवन रक्षा। और नेक्स्ट क्या है आप बताएं? तो आप बताएंगे अस्थायी उपचार। ठीक, जैसे सोया बेटा, तू तो टीवी देख लो। अस्थायी उपचार। ठीक है, ये देखिए क्या है? 3 विशेषता है, ये उद्देश्य है, ये परिभाषा है। ठीक है, इतनी चीजें आपने समझ ली। फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है? यही परिभाषा क्या दी थी? सेंट जॉन्स ने यही क्या की थी? यही परिभाषा दी थी कि मतलब डॉक्टर के आने से पहले जो चिकित्सक का रोगी का इलाज करना ही क्या है? तो प्राथमिक उपचार। इतनी चीजें देखिए मैं आपको यहाँ तक बता दी। प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता कब पड़ती है ज्यादा? तो आवश्यकता कब पड़ती है? आवश्यकता तो आप बताएंगे इनकी आवश्यकता कब करती? जो आपके करीब में जो चीजें होती हैं वही आप बता देना। अधिक रक्तस्राव होने पर, हाँ, अधिक रक्तस्राव होने पर, ठीक है, आग लगने पर, विष खा लेने पर, सांस बंद हो जाने पर। ठीक है, सांस बंद होने पर। और भी होगा पानी में डूबने पर, विषैले जंतु के काटने पर, बिजली का झटका लगने पर, हड्डी टूटने पर, नशीली वस्तुओं का सेवन करने पर, आंख में कुछ गिरने पर। बहुत सारी चीजें जो ही होता है, जो काम करने के लिए डॉक्टर की जरूरत पड़े वही मतलब प्राथमिक चिकित्सा हो जाएगी। और वो डॉक्टर की जगह पे जो उस टाइम जो तुरंत ट्रीटमेंट दे रहा है डॉक्टर के एब्सेंट होने पे, मतलब न होने की स्थिति में, वही क्या होता है? फर्स्ट एड, मतलब प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, अब इसके सिद्धांत क्या होते हैं? तो आप बताएंगे रोगी, मतलब इसके कुछ सिद्धांत है, प्राथमिक चिकित्सा के कुछ प्रमुख सिद्धांत है। तो उसमें सिद्धांत में क्या है? तो सिद्धांत में आप बताएंगे कि रोगी के पास पहली बात तो भीड़ नहीं होनी चाहिए। क्या है? भीड़ का न होना, भीड़ न जुटना। ठीक है, जुटना कह सकते हैं, जुट जाते हैं लोग, भीड़ का न जुटना। ठीक है, मूर्छित व्यक्ति को सबसे पहले आप क्या करेंगे? होश में लाएंगे। क्या करेंगे? यदि व्यक्ति बहुत रूप से गंभीर हो गया, घायल होने का मूर्छित हो गया, तो आप उसके जीवन के कोई ना कोई चिन्ह तो दिखलाई देगा, नहीं तो आप निराशा होने का प्रयास करते हैं। तो पहले उस चिन्ह को देखिए, मतलब उसकी हार्ट बीट को चेक करिए। क्या करिए? हार्ट बीट को चेक करिए। पल्स रेट को ध्यान दीजिए। ठीक है, पल्स रेट मतलब उस रोगी में पहले जीवन की एक जो थी, एक लाइफ लाइन, वो देखने की पहले कोशिश करते हैं। ये उसके सिद्धांत है। ठीक है, अगर वो गंभीर रूप से घायल होने करके आप मूर्छित हो गया तो आप क्या करेंगे? फिर कोई देखेंगे किस वजह से हो गया, क्या वजह है। उसके बाद क्या करेंगे? तो रोगी की अवस्था में क्या करेंगे? डॉक्टर को बुलाएंगे, उसके जो निकट का अस्पताल होगा उसमें पहुंचाएंगे, एम्बुलेंस बुलाएंगे, जो भीड़ उसमें से लोगों की सहायता लेंगे। ठीक है, और जो वो पेशेंट है उसको क्या करेंगे? सांत्वना देंगे, ढांढस बधाएंगे भैया, ढांढस बधाएंगे कि भैया ठीक हो, कुछ नहीं होगा, आप बहुत ठीक हो, आप जी जाओगे, आप जिंदा हो जाओगे, आप थोड़ी सी चोट से, क्योंकि क्या होता है? मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना कि मैम ने कहा था मन के हारे हार मन के जीते। जो पहले कोई चीज हमको हो गया तो हो गया, वो हो ही गया, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन ऐसे होते, क्या होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगते हैं। क्योंकि मस्तिष्क क्या होता है? मस्तिष्क जैसा संकेत देता वो ऐसा काम करते हैं। फिर अगर उनको मतलब कहीं से ब्लीडिंग हो रही तो ब्लीडिंग को रोकना, अगर उन्होंने विष खा लिया तो उसको नष्ट करना, ये सब क्या इसके सिद्धांत है। अब जो ये दे रहा है, मतलब ये जो फर्स्ट एड दे रहा है, उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए? तो आप बताएंगे दूरदर्शी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दूरदर्शी होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए? तो विनम्र होना चाहिए। विनम्रता की बहुत जरूरत। डॉक्टर देखिए विनम्र होते हैं, उनके अंदर कभी भी इतना जल्दी गुस्सा नहीं आता, बहुत विनम्र होते हैं वो। तो विनम्र होना चाहिए। दूर मतलब क्या? रिसोर्सफुल होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? तो आप बोलेंगे कि मैम रिसोर्सफुल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रिसोर्सफुल होने चाहिए। और क्या होने चाहिए? उसके बाद आप कह सकते हैं चतुर होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, स्थिति से लड़ने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीजें होनी चाहिए। ठीक है, और क्या
होना चाहिए, उसे शब्दों का ज्ञान, कम शब्दों में ज्यादा बातें कहने का ज्ञान होना चाहिए। इससे क्या होगा, वो डॉक्टर को सारी बातें बता देगा, ठीक है, वो डॉक्टर को सारी बातें बता देगा और रोगी के बारे में बता देगा, उसकी प्रॉब्लम क्या है, क्या है, ठीक है, इतनी चीजें आपने समझ ली। नेक्स्ट आता है उसके कर्तव्य क्या होना चाहिए। तो यही सब जो फर्स्ट एड जो कर रहा है, उसके फर्स्ट ऐड कर रहा है, उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो आप बोलेंगे मैम वो मतलब जल्दी से जल्दी चिकित्सक को बुलाए, चिकित्सक को क्या करे, जल्दी से जल्द बुलाए, जल्द से जल्द क्या करे, बुलाए, जल्द से जल्द बुलाए। अगर जो रोगी उसको रक्तस्राव हो तो उसको रोके, ठीक है, हड्डी टूट गई है रक्तस्राव को रोके, हड्डी टूट गई है तो खपच्ची लगाए, ठीक है, खपच्ची लगाए, खपच्चियां लगाए, ठीक है, खपच्चियां लगाए। मूर्छा आ गई है तो उसको दूर करे, मूर्छा को दूर करे, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब इसके गुण होने चाहिए। विष हो तो उसका उपचार करे, तत्कालीन औषधि का प्रयोग करे। सबसे पहले क्या करें, अब नेक्स्ट आता है सबसे पहले क्या करें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान देखना। ये क्या कहता है, कभी कभी ना सीक्वेंस में पूछ देता है, तो कहना परिस्थिति पर नियंत्रण करना सबसे पहले जरूरी है, परिस्थिति पर नियंत्रण करना। उसके बाद उसके घाव को देखना, कितना ज्यादा घाव है, कम है या ज्यादा है, ठीक है, ये चीजें हो गई। फिर उसके बाद उसको लेटाना, बॉडी एकदम पैरेलल होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए, फालतू के इधर हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। डॉक्टर को बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, जो भीड़ उसका उपयोग करो, उसको प्रयोग करो। निम्नांकित लक्षण, उसके अंदर निम्नांकित लक्षणों को देखे, कहीं कोई हड्डी तो नहीं टूट गई, कहीं कोई रक्तस्राव तो नहीं हो रहा गंभीर तरीके से, कहीं सांस तो रुक नहीं गई, कहीं विष का प्रभाव तो नहीं हो रहा। तब इसको जानेंगे कैसे। हड्डी टूटना तो नॉर्मल बात है, लेकिन खोपड़ी की हड्डी नहीं टूटनी चाहिए, बैकबोन जो है वो नहीं टूटनी चाहिए, मतलब अगर वो टूटी हुई तो सब क्या है, सब सीरियस बात है। और आता है रक्तस्राव, तो ब्लीडिंग कब गहरा, जैसे ब्लीडिंग अगर डार्क कलर का आ रहा हो, लगातार बह रहा हो, तो आप समझ जाना कोई सिरा कट गई है, तो सीरियस बात है। लोग नस काटते हैं ना, मरते धमकाते हैं, नस काट देते हैं, तो नस काटते हैं तो क्या होता है, वो वही निकलता है, ब्लड वही निकलता है और रुकता नहीं है। तो लोग कहते हैं भैया मर सकते हैं, होता है टीवियों में देखे होंगे आप, नस काटती है हीरोइने, तो वही चीज होता है। और अगर धमनी कटती है तो क्या होता है, थक्का निकलता है, ब्लड चमकीला होता है, क्योंकि फ्रेश होता है, साफ ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है, ठीक है। और तब उससे समझ जाएंगे धमनी कटी, टूर्निकेट का प्रयोग नहीं करेंगे। उस बॉडी के, जैसे आपकी बॉडी है, मान लो ये कोई आदमी है, ठीक है, मैं मान लो ये कोई आदमी है, तो ये उसकी बॉडी है, मान लो ये उसकी बॉडी है, ये कोई आदमी है। तो जैसे एक प्रेशर पॉइंट यहाँ जो कान है, कान के पीछे प्रेशर पॉइंट, दिमाग के पास प्रेशर पॉइंट, पल्स रेट के पास प्रेशर पॉइंट, मतलब ऐसे क्या होता है, बॉडी में कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, ठीक है। आप नेट पे सर्च करना, प्रेशर पॉइंट आ जाएगा। तो उस प्रेशर पॉइंट को प्रेस करना चाहिए, मतलब दबाना चाहिए, उससे क्या खून आगे, मतलब उतना फ्लो जो उसका बहाव हो क्या हो, कम हो जाए, ठीक है। टूर्निकेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस चीज को आप ध्यान रखना। सांस अगर रुक गई तो क्या करना चाहिए, उसकी छाती की गति को चेक करना चाहिए, ठीक है। अब आप डॉक्टर तो है नहीं कि आपके पास क्या है, स्टेथोस्कोप है, ब्लड प्रेशर मशीन है, जैसे ब्लड प्रेशर चेक करते हैं ना, ये सब आपके पास तो है नहीं। तो आप क्या करेंगे भैया, उसकी पल्स रेट यहाँ छू के देखेंगे, दिल की धड़कन धक 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 कर रहा है कि नहीं, धक 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 नहीं होता, आप ध्यान रखा, लब डब होता है, तो वो हो रहा है कि नहीं, तो वही सब चीजों का ध्यान रखें। अगर विष खाया है तो क्या होगा, नींद में हो रहा है, उसकी आंखें की पुतलियां सिकुड़ रही है कि फैल रही है, इससे विष के प्रकार पता चलते हैं। स्किन जली जली तो नहीं लग रही है, होठ काले तो नहीं लग रही, तो इसका क्या है, अगर आपसे हो सके, अगर आप सक्षम है, आपको अगर ज्ञान रहेगा तभी आप सक्षम रहेंगे, तो क्या करना है, उन चीजों को थोड़ा, जब तक मतलब जब तक डॉक्टर नहीं आ रहा है, उस चीजों पे क्या करना है, वर्क करना है, ठीक है। उसको विष खत्म करने की क्रिया करना है, ब्लड को रोकने का काम करना है, हृदय की धड़कन देखने का काम करना, किसको करना है, जो प्राथमिक चिकित्सक है उसी को करना है, ठीक है। और प्राथमिक चिकित्सा में होता क्या, तो कुछ सामान होती है जो फर्स्ट एड में होती है। कोरोना के टाइम से हमको ये लगता है सबके घर में होती है, सबके घर में, हर इंसान जागरूक हो गया, हर इंसान सैनिटाइजर यूज करने लगा, गांव से लेके शहर तक, छोटे तबके से बड़े तबके, सबको पता हो गया सैनिटाइजर क्या होता है, हैंड वॉश क्या होता है, हर काम करने से हैंड वॉश करना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजों का क्या हुआ, लोगों को ज्ञान हो गया। तो उसी फर्स्ट एड में क्या होता है, क्या क्या चीजें रखते हैं, सुई, रुई, पिन, फीता, कैंची, खपच्ची, चम्मच, गिलास, पट्टी, दिया सलाई, एनासिन, सोडाबिन, अमृतधारा, कोड, ये मतलब बहुत सारी चीजें जो रखते हैं। इसके बारे में भी मैं बताऊंगी, ठीक है, किसका कहाँ उपयोग होता है। आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी। अब नेक्स्ट नंबर आता है क्वेश्चन का, आप देख लीजिए, जब मैं पढ़ाई रही तो सारी चीजें बता देती हूँ। जिसके पास बुक नहीं होगा उसको इस वीडियो से बहुत बेनिफिट मिलेगा। मैं वैसे कोशिश करती हूँ आपको अपना 100% दूँ। अभी तो मैं भी बिगनर ही हूँ, मतलब जैसे यूट्यूब पे आई हूँ तो समझा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करा करिए।
तो बस वही चीज़ है कि मैं आगे आप लोग को बहुत मतलब धीरे धीरे करके मैं आप लोग को बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ें मटेरियल दूंगी। मैं आपको कुछ दिन के बाद सोच रही हूँ GSBLT के लिए, जैसे सुपर टेट जैसे बहुत लोग करते हैं, उसके लिए मैं GS भी आपको, GK GS होता है वो भी मैं आपको क्लास लूँगी। अभी नहीं, थोड़ा मैं इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर उसकी क्लास भी मैं आपकी लूँगी। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे नोट्स हैं दिल्ली के बड़ी बड़ी कोचिंग्स के, ऐसे वैसे तो मैं सारा रखी हुई हूँ, जहाँ से जो चीज़ सही होगी वो मैं आपको दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा इसको कवर कर लेते हैं उसके बाद। तो पहला क्वेश्चन है, कृत्रिम श्वसन की कब आवश्यकता होती है? मैम ने कब बताया था? कब बताया था? तो आप बोलेंगे मैम ने बताया था। श्वास कैसे रुक जाती है? किसी को करंट लग जाता है, ठीक है, कोई पानी में डूब गया है, बहुत से कारण होते हैं ना। अब किसी को कस की मूर्छा आ गई, कहीं सर पे चोट लग गई, वह बेहोश हो गया, सर पे गंभीर चोट आ गई, वो मूर्छित हो गया, तो बहुत से कारण होते हैं। तो क्या लिखा? व्यक्ति के डूबने व विद्युत करंट लगने वाले व्यक्ति की श्वास गति अवरुद्ध हो जाती है। कब? जब व्यक्ति डूब जाता है, विद्युत करंट लग जाता है। ये किसके अकॉर्डिंग है? बुक के अकॉर्डिंग है। व्यक्ति की श्वास गति अवरुद्ध हो जाती है, अतः उसे तुरंत कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता होती है। ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति के डूबने पर, विद्युत करंट लगने पर क्या कहता है? तो उसे क्या? कृत्रिम श्वसन दिया जाता है, आर्टिफिशियल उसको मतलब रेस्पिरेशन की क्रिया कराई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है? तो आंसर में दिया है, रोगी अथवा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की विशिष्ट चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने से पूर्व, इस चीज को ध्यान देना, पूर्व, डॉक्टर के आने से पहले मिलने वाली चिकित्सा सहायता को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्राथमिक चिकित्सा के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सक होना आवश्यक है? तो आप बोलेंगे नहीं, बस जानकार होना चाहिए। कोई भी सेवा भाव रखने वाला व्यक्ति आवश्यक शिक्षण ग्रहण करने पर प्राथमिक चिकित्सा करने योग्य बन सकता है। बस है कि उसको क्या होना चाहिए? उस चीज का ज्ञान होना चाहिए। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का उपचार किस आधार पर होना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा का आधार सदैव पीड़ित व्यक्ति की गंभीर अवस्था होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर उसका हाथ टूटा है तो हाथ का ट्रीटमेंट करेंगे ना, कपच्ची का प्रयोग है, विभिन्न तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टी, ये वो जॉनसन, जो बेन जॉनसन वाली पट्टी होती है उसका प्रयोग करेंगे। तो ये सब क्या है? तो ये सब तो वही कहने का मतलब है कि स्पेसिफिक चोट के अकॉर्डिंग, घाव के अकॉर्डिंग, ब्लीडिंग हो रहा है तो उस पर दूसरी दवा, दूसरे तरीके से उसका ट्रीटमेंट होगा। तो वही बात है, उसकी अवस्था के अकॉर्डिंग उसका क्या होगा? ट्रीटमेंट होगा। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स क्यों बनाया जाता है? मतलब फर्स्ट एड बॉक्स जो बनाया जाता है, जिससे कि समय पड़ने पर प्राथमिक चिकित्सा संबंधी आवश्यक सामग्री एक ही स्थान पर तुरंत उपलब्ध हो सके। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक प्राथमिक चिकित्सक के लिए अति विशिष्ट औषधियों का प्रयोग करना उचित है? कदापि नहीं। मतलब जो स्पेशल, जो जैसे स्पेशल ट्रीट, मतलब जो डॉक्टर मेडिसिन यूज करते हैं, आपको प्रीफर करते हैं, आपको दवाएं बताते हैं, वो ऐसे कोई नॉर्मल इंसान थोड़ी आपको देगा लिख करके। नहीं, देखिए कभी मेडिकल हॉल पर भी ऐसे किसी को दवा, जो केमिस्ट होते हैं ऐसे किसी को दवा नहीं देते, वो बकायदे पहले पर्चा मांगते, देखते हैं कि उस पर हाँ डॉक्टर ने रिकमेंड किया, इनको खाने के लिए बोला कि दवाई आप यूज करें। तो वही चीज होता है कि ऐसे कोई नॉर्मल आदमी कोई दवा लिखे तो वो नहीं यूज करना चाहिए, कदापि नहीं। अति विशिष्ट औषधियों का प्रयोग एक मान्यता प्राप्त चिकित्सक को ही करना चाहिए। जब नॉर्मल आदमी कर रहा है, डॉक्टर MBBS की डिग्री की क्या जरूरत है कि नहीं? जब प्राथमिक चिकित्सक कोई डॉक्टर न हो तो वह रोगी की क्या देखभाल कर सकता है? हाँ, प्राथमिक चिकित्सक डॉक्टर न हो तो भी परिस्थिति की गंभीरता को बिगड़ने से रोकने के लिए क्या कर सकता है? वो चिकित्सक, प्राथमिक चिकित्सक का काम कर सकता है, ठीक है। अगर अधिक रक्तस्राव हो तो उसे रोकने के लिए, अगर उसकी सांस रुक रही हो तो उसको आर्टिफिशियल ब्रीदिंग कराने के लिए, तो सब क्या है? वो कर सकता है। नेक्स्ट आता है टूर्निकेट क्या है, इसका संबंध क्या होता है? तो टूर्निकेट से क्या अभिप्राय? रबड़ या किसी अन्य वस्तु की बनी ऐसी संरचना जिसे रुधिर का प्रवाह रोकने के लिए बंध लगाने में काम किया था। टूर्निकेट को आपको मैं बता दूं, जैसे आप कहीं ब्लड, तो अक्सर लोग टेस्ट करवाते हैं, आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पतली सी पट्टी टाइप का कुछ रहता है, उसको ऐसे इस पे यहाँ पे कुछ लगा, मतलब सैंड पेपर लगा रहता है जिससे बालू वालू छुड़ाते हैं, सैंड पेपर। इससे क्या करते हैं, ऐसे कस के यहाँ पे बांधते हैं, जब यहाँ पे ब्लड रुक जाता है तो क्या करते हैं, फिर सिरिंज डालते हैं, निडल, और ब्लड खींच लेते हैं, वही टूर्निकेट होता है। ध्यान रखना, उसी को टूर्निकेट कहते हैं, ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में रखी जाने वाली 4 दवाइयों के नाम। टिंचर आयोडीन, ठीक है, घाव पर प्रयोग करते हैं। टिंचर बेंजीन, अमृत धारा पेट खराब होने पे, और डेटॉल। ये क्या है? ये सब क्या होती? दवाएं रखी जाती किसे? फर्स्ट एड में। प्राथमिक चिकित्सा की सहायता से कार्य करने वाले व्यक्ति को सामान्यतः सबसे पहले क्या कार्यवाही करनी चाहिए ताकि परिस्थिति की गंभीरता से बचे रहें? तो उस परिस्थिति की, आपको मैंने बताया था ना, सबसे पहले क्या करना चाहिए? परिस्थिति की जानकारी लेनी चाहिए, उसके बाद रोगी की हालत को ध्यान देना चाहिए, फिर उसको ढांढस बंधाना चाहिए, सांत्वना देना चाहिए, डॉक्टर को बुलाना चाहिए। लेकिन सबसे पहले क्या करना चाहिए? परिस्थिति की जांच करनी चाहिए, ठीक है। बचेगा कि नहीं बचेगा, मर तो नहीं गया, इसकी ब्रीदिंग मतलब सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा, उठने के लायक है कि नहीं है,
चीज़ों क्या करेंगे, जांच करेंगे कहाँ का है, बहुत सारी चीज़ें। प्राथमिक चिकित्सक के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति को परिस्थिति की पूरी जानकारी कर, देखिए पहली पॉइंट है, परिस्थिति की पूरी जानकारी कर रोगी की हालत को देखते हुए चिकित्सक को बुलाने का प्रबंध करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा की क्या उपयोगिता है, मतलब प्राथमिक चिकित्सा की क्या जरूरत है, तो आप बोलेंगे प्राथमिक चिकित्सा से डॉक्टर या चिकित्सक के आने या मिलने से पूर्व परिस्थिति की गंभीरता को कम या अधिक बिगड़ने से रोका जाए। रोगी की मृत्यु से बचाने के लिए प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक चिकित्सा का प्रमुख सिद्धांत बताएं, तो आप क्या बताएंगे, दुर्घटना की वास्तविकता और गंभीरता को जानना, या आखिर में दुर्घटना हुआ कैसे, ठीक है, और कितनी गंभीर स्थिति है, ये दोनों को जानना, उसके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण कार्य करने की जानकारी, और डॉक्टर को बताना, डॉक्टर को बुलाना। ठीक, प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं, आकस्मिक रूप से घटित किसी घटना के कारण रोगी या घायल व्यक्ति को डॉक्टर या चिकित्सक के आने से पूर्व दी जाने वाली सहायता या उपचार को प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। अब आप कभी नहीं भूलोगे, इतना बता दी ना, कभी नहीं भूलोगे। लाल दवा का रासायनिक नाम क्या है, तो उसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, KMnO4 उसका क्या है, केमिकल नेम है। ठीक है, बस में ड्राइवर के पास एक सफेद रंग का छोटा बॉक्स प्लस चिन्ह वाला होता है, बहुत जगह होता है प्लस चिन्ह करके, फर्स्ट एड बॉक्स पे ये चिन्ह लगा होता है, उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट, उस समय फर्स्ट एड बॉक्स से दवाइयां रखी रहती हैं। 4 आवश्यक घरेलू दवाइयों के नाम, डिटॉल, टिंचर, आयोडीन, बर्नाल आपने देखा था, अमृत धारा, कोडोमान, कोरोनेल, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारी दवाएं यहाँ पे आप देख लीजिए, क्या बोलते हैं, कुनैन, सोरेडिन, डिटॉल, वैसलीन, ब्रांडी, गिल्सरीन, ग्लूकोज, एंट्रोबायोफार्म, सल्फोगुनेडिन, लेक्यूला, मर्क्यूरी क्रोम, मतलब बहुत, सोडामीन, अमृतधारा, कोडोपायरिन, एनासिन, विक्स, पैरासीटामॉल, बहुत सारी दवाएं जो लोग यूज करते हैं। ठीक है, सांप द्वारा काटने पर प्राथमिक चिकित्सा को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, टूर्निकेट या कपड़े को फाड़ करके रस्सी से किसी भी चीज से क्या करें, अब टूर्निकेट नहीं मिलेगा तो क्या आप बांधेंगे, नहीं छोड़ देंगे, नहीं, आप क्या करेंगे, कोई कपड़ा लाएंगे, उसको क्या करें, फाड़ के पतली सी रस्सी बना देंगे, या तो कोई रस्सी हो, कुछ भी, जहां पे मतलब सांप ने या किसी भी सैले चीज ने काट लिया है, तो क्या करेंगे, वहां पे पहले जहां पे डंक लगाए उससे कुछ दूर हट के क्या करेंगे, कस के बहुत तेज बांध देंगे कि वो ब्लड आगे न जा पाए। ठीक है, इसलिए टूर्निकेट कसकर बांधते हैं, टूर्निकेट नहीं तो कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुविकल्पी कुछ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, बस खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सक रोगी को गंभीर स्थिति से बचाने के लिए और अधिक गंभीरता पैदा होने से पूर्व सबसे पहली कार्यवाही करेगा, क्या करेगा, आसपास के लोगों को एकत्रित करेगा, कभी नहीं वो तो कम करेगा, दुर्घटनाग्रस्त रोगी को चोट के स्थान पर पट्टी बांधेगा, नहीं भाई, पहले वो जानेगा ना, स्थिति जानेगा, रोगी को अस्पताल ले जाएगा, नहीं, डॉक्टर को पहले क्या करेगा, बुलाएगा, सबसे पहले तो इसमें वो दिया नहीं है ऑप्शन कि सबसे पहले वो क्या करेगा, परिस्थिति की जांच करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, गंभीरता की जांच करेगा, उसके बाद क्या करेगा, डॉक्टर को बुलाएगा, ढांढस देगा, लेकिन उसमें ये सब सारी चीजें नहीं है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, डॉक्टर को बुलाएगा। खपच्चियों का प्रयोग किया जाता है, चोट को ढकने के लिए बिल्कुल नहीं, रक्तस्राव रोकने के लिए बिल्कुल नहीं, क्या किया जाता है, पट्टियों का उपयोग किया जाता है, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, रोगी को सीधा करने के लिए, रोगी को सीधा करने, अगर बैकबोन में है तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, टूटी हुई हड्डी को अपने स्थान पर रोकने के लिए, क्योंकि हड्डी कहीं स्किन से बाहर न निकल जाए और न टूट जाए, फटके होता नहीं बहुत सारी चीजें, तो वही चीजें इसको रोकने के लिए। एक प्राथमिक चिकित्सक स्वस्थ एवं मजबूत हृदय वाला होना चाहिए, हाँ, चतुर एवं दक्ष होना चाहिए, हाँ, आत्मविश्वासी होना चाहिए, जी हाँ, सभी उपयुक्त सभी गुण वाले होने चाहिए, यस। ठीक है, आप चौथा आंसर लगाओगे। नेक्स्ट है, प्राथमिक सहायता का सर्वोत्तम नियम है, रोग या चोट का तुरंत निवारण, कृत्रिम श्वास देना, रोगी को अस्पताल ले जाना, रोगी को उसके घर पहुंचाना। तो भैया आपको मैंने बता दी, परिस्थिति की जांच करना, अगर जांच की गंभीरता को ध्यान देना, उसके बाद तुरंत खुद निवारण करना, अगर उसमें कोई जानकार है तो, वही तो फर्स्ट एड है। तो रोग या रोगों को तुरंत, क्या चोट का तुरंत निवारण करना। ठीक है, यही क्या होता। अब कोई मान लीजिए उसका हाथ कट गया, उसको ब्लीडिंग हो रही, तो क्या कृत्रिम श्वास मतलब उसको सांस देंगे, अरे जब वो मूर्छित होगा वो ब्रीद नहीं कर पाएगा, ब्रीदिंग मतलब वो नहीं है कि मतलब उसके लिए क्या कर सकते हो, मतलब वो खुद से नहीं कर पा रहा है, तो आपको मतलब उसको कृत्रिम श्वसन की जरूरत होगी, लेकिन हर चोट में थोड़ी कृत्रिम श्वसन की जरूरत होगी। रोगी को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, अस्पताल रास्ते में वो मर गया, भैया जितना हो सकता है उतना तो आप कर दो, चोट लग गई कम से कम बैंडेज कर दो, साड़ी दुपट्टा, बहुत सारी चीजें घर में साफ पड़े होते हैं, उसका आप उपयोग कर लो। एक प्राथमिक चिकित्सक
का सर्वोत्तम गुण है दूरदर्शिता, फुर्तीलापन है तो सारे कार्य कुशलता, दूरदर्शिता तथा बुद्धि की सचेष्टता। सबके अच्छा क्या है? दूरदर्शिता, बुद्धि की सचेष्टता भी है। तो ये क्या होगा? सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसलिए इसको लगाएंगे। वैसे सही सब है। प्राथमिक चिकित्सक है एक सामान्य आदमी, डॉक्टर, एक चोट खाया हुआ व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान हो। तो क्या हो? ये यही सही हो कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको क्या हो? प्राथमिक चिकित्सक का ज्ञान हो। और इसमें लिखा है कि एक सामान्य आदमी। प्राथमिक चिकित्सक क्या हो सकता है? एक सामान्य आदमी हो सकता है। ये बात, ये जो ऑप्शन, तो ये मेरे अकॉर्डिंग सही लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्राथमिक चिकित्सक का ज्ञान हो। लेकिन वो होता क्या है? तो वो डॉक्टर तो होता नहीं है, वो होता है एक सामान्य आदमी। इससे पहले ये आता है कि क्या होता है? वो एक सामान्य आदमी होता है। ठीक है, एक सामान्य पर्सन होता है, कोई भी होता है जिसको नहीं भी ज्ञान होता, वो भी अपने कॉमन सेंस से क्या करता है? चीजें यूज कर लेता है, बुद्धि लगा लेता है। तो ऐसा नहीं कि जिसको फर्स्ट एड का ज्ञान हो तभी वो लगाए, लेकिन किताब में ये है कि उसको ज्ञान, मतलब ये उसके अंदर गुण होना चाहिए। सामान्य आदमी भी जो है ना, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, उसको फर्स्ट एड का ज्ञान होना चाहिए। इसलिए इसमें क्या आंसर सही होगा? क, एक सामान्य आदमी। बुक के अकॉर्डिंग देखिए, मैं बता रही हूँ, इसमें दिया हुआ है क, आप देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है क आंसर। टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। टूर्निकेट का प्रयोग टूटी हुई हड्डी को नहीं, खपच्ची का प्रयोग किया था। घाव पर पट्टी को रोकने के लिए नहीं, घाव पर पट्टी को रोकने के लिए बिल्कुल नहीं। गांठों के अकॉर्डिंग पट्टियां रुक जाती हैं, जैसे ग्रेनी होती है, बहुत सारी गांठें होती हैं, आगे बताएंगे। रुधिर स्राव को रोकने अथवा विष को अधिक दूर तक फैलने न देने के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। रुधिर स्राव को रोकने अथवा विष को अधिक दूर तक, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्या है कि विष को अधिक दूर तक फैलने के लिए नहीं ही टूर्निकेट का उपयोग किया जाता है। वो रुधिर स्राव को रोकने अथवा विष को अधिक दूर तक फैलने के लिए किसका? टूर्निकेट का प्रयोग किया जाता है। 7 का देखिए ग आंसर सही है। देखिए ग। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती। आकस्मिक घटना मतलब कोई अचानक से कोई घटना हो गई है, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, निरुद्देश, तत्काल, तत्कालिक उसको सुविधा दीजिए, क्योंकि आकस्मिक घटना हुई तत्काल तुरंत देंगे। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जीवन रक्षा हो सकता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जीवन रक्षा मतलब जीवन की रक्षा कैसे हो सकती है? तो आप प्राथमिक चिकित्सा देकर, चिकित्सालय ले जाकर, व्यक्ति के घर का पता लगाकर, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये फर्स्ट एड का प्रयोग करके प्राथमिक चिकित्सा देकर। तो मैं आपको एक और आपकी नॉलेज के लिए बात बता देती हूँ कि मैं आपको 9 की बुक, 10 की बुक, 6, 7, 8 की बुक प्लस एनसीईआरटी भी साथ में, सब्जेक्ट तो आपका कंप्लीट करवा रही, जो ब्रांचेज हैं आपके, जैसे होम मैनेजमेंट और टेक्सटाइल, न्यूट्रिशन और एक्सटेंशन, 4 अभी मैं बता रही हूँ। प्लस मैं ये भी आपको एक एक चैप्टर धीरे धीरे कंप्लीट करवा दूंगी कि एक साथ आपके सारे कंप्लीट हो जाए। जब आपके एग्जाम हो गया आप रिवाइज कर लेना। और मैं आशा करती हूँ आप लोग से, मैं यही उम्मीद करती हूँ कि ऐसा तो कुछ नहीं होगा जो मैं छोड़ती हूँ जो आप लोग को न समझ में आए। ठीक है, अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आपका सजेशन हमें अच्छा लगेगा, हमारे लिए सराहनीय होगा, और मैं चाहती हूँ कि आप अपना सजेशन हमें दें। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर।